नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज क्लब पर। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति का पहला पार्ट। आज हम इसके दूसरे पार्ट में जाने की कोशिश करेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय क्षेत्र की वनस्पतियाँ हैं कुछ। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ माउंटेन रीजन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। इसमें क्या होता, औसत ऊंचाई जो है कम होती है, तापमान अधिक होता है और पश्चिमी घाट, विंध्याचल तथा नीलगिरी की पर्वत श्रृंखलाएं इसमें आती है। कहाँ पे? प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय क्षेत्र में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय यहाँ का जो मौसम है और समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पे है। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय इसमें क्या है, यहाँ पे जो है तापमान बढ़ता है और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में तापमान घट जाता है। सोलास वन जो इसमें वन पाए जाते हैं उनको सोलास वन कहा जाता है। ये सोलास वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी के क्षेत्र में पाए जाते हैं, अन्नामलाई के क्षेत्र में पाए जाते हैं, पालनी तथा सतपुड़ा के क्षेत्र में, मैकाल की पर्वत श्रेणियों में पाए जाते हैं। और कुछ जो वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं उसमें से मैग्नोलिया, लैरल, सिनकोना और यूकलिप्टिस, और एक है वेटल। यूकलिप्टिस को पारिस्थितिक आतंकवादी की संज्ञा भी दी गई है। इसको पारिस्थितिक आतंकवादी की संज्ञा भी दी गई है। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं कि ये उष्णकटिबंधीय वन जो है, उपोष्ण कटिबंधीय वन है, या ये जो नीलगिरी के क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, या फिर ऐसे कहेगा यूकलिप्टिस को क्या कहा जाता है, किसकी संज्ञा दी गई है, या फिर ये सिनकोना के वन कहाँ पाए जाते हैं। इस तरीके से प्रश्न इसमें उठते हैं। कुछ और देखते हैं, जैसे पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो जैसे कि देखते हैं यहाँ पे सतह से लेकर 900 मीटर की ऊंचाई तक उष्ण कटिबंधीय जो है वन पाए जाते हैं। फिर वहाँ से 9 से 1500 तक उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन पाए जाते हैं। और इसका जो मतलब है, जो पूर्व से जो है पश्चिम की तरफ वर्षा धीरे धीरे कम होती है तो पूर्व की तरफ जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर जैसे जैसे वर्षा कम होती अर्ध सदाबहार, फिर आर्द्र पर्णपाती वन, फिर शुष्क पर्णपाती वन और कटीले वनस्पति व सवाना, यानी इधर एकदम पश्चिम की तरफ आके रेगिस्तानी एरिया हो जाता है जहाँ पे कटीले पेड़ पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है। अब हमें यहाँ देखें 1500 से 2400 के बीच में जो है सम शीतोष्ण आर्द्र वन है, जहाँ पे क्या है, चीड़ का पेड़ पाया जाता है। अब चीड़ की खास बात है कि इससे जो लीसा निकलता है, चीड़ के पेड़ से जो लीसा निकलता है, इससे तारपीन का तेल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तारपीन का तेल बनाया जाता है। और इस तारपीन के तेल से हम साबुन, पेंट और कागज बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके आगे देखते हैं 1800 से 2700 में कुछ बीज पौधे पाए जाते हैं, वनस्पतियां पाई जाती हैं, जैसे ओक, बाज, चेस्टनट यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर 2400 से 3000 पे जो 2700 से ऊपर है शंकुधारी वन पाए जाते हैं यहाँ पे, जिसमें क्या क्या देवदार, भोजपत्र, चीड़, सिल्वर, फर, स्प्रूस जैसे पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद 3300 से 4000 के बीच में जो है टुंड्रा रीजन, और यहाँ पे बर्च, ब्रूस जैसे जो है वन पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ पे कुछ समुदाय पाए जाते हैं, जैसे गुज्जर, बक्करवाला, गद्दी, भूटिया, ये सब यहाँ पे जनजातीय लोग यहाँ पे रहते हैं। और 4000 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और उसके आगे देखते हैं, हम आते हैं घास वाली भूमि, ग्रास लैंड पे, सवाना तुल्य भूमि या ग्रास भूमि वनस्पति प्रदेश भी इसको हम कहते हैं। हिमालय के अल्पाइन क्षेत्र में ये पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में इन क्षेत्र को मर्ग कहते हैं तथा गढ़वाल में इसको बुग्याल के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से प्रश्न उठा लेगा कि जम्मू कश्मीर में घास वाली भूमि को क्या कहा जाता है, तो मर्ग कहा जाता है। इस तरीके से प्रश्न पूछेगा। टॉपिक में सब कुछ है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, तो हर जगह से 1 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न आता है, तो कहीं से भी छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे 2 वीडियो बन जाए, आपको सारा कुछ मैं कवर करवा दूं, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े या बार बार उसी वीडियो को रिपीट करके मैं नहीं। पहले मैं पूरा कोशिश करूंगा कि हर चीज़ को डिटेल में थोड़ा बता दूं। उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट जो बहुत बार रिपीटेड हुए हैं उनको भी मैं करवाऊंगा। लेकिन जीके आज के टाइम में जो है बहुत ही जीके जीएस बहुत ही मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है कि
क्या पूछता है, कहाँ से पूछता है, तो वही चीज़ें मैं कोशिश करूँगा वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो जो आपके एग्जाम में छूटे ना, आ जाएं। अगला है नम्र भूमि, आर्द्र भूमि, वेटलैंड। अब ये दलदल क्षेत्र को बोलते हैं वेटलैंड, कृत्रिम या प्राकृतिक भी हो सकते हैं, अस्थायी हो सकते हैं या अस्थायी होते हैं। समुद्री क्षेत्र में 6 मीटर जो गहराई वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी होता है उसको भी हम दलदली क्षेत्र या वेटलैंड के तहत मान सकते हैं, उसको हम नम भूमि या आर्द्र भूमि कह सकते हैं। रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 में ईरान के रामसर नामक स्थान पे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों को लगता है कि रामसर नामक जगह जो है इंडिया में हो सकती है, ईरान में नहीं हो सकती, लेकिन ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ईरान के रामसर नामक स्थान पे है और भारत में यहाँ पे हुई थी 1982 में, जब 39 जो है जगहों को रामसर सम्मेलन के में अंतर्गत लाया गया था। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसमें कौन कौन से वनस्पतियां आती है, जैसे मैंग्रोव का क्षेत्र आ जाता है, मैंग्रोव वन वहाँ पाए जाते हैं उनका क्षेत्र आता है, परवाल भित्ति क्षेत्र आ जाता है, ज्वार नदमुख क्षेत्र आ जाता है, क्रीक, खाड़ी, तालाब, दलदल तथा झील, इन सबको रामसर सम्मेलन के अंतर्गत इनको आर्द्र भूमि के अंदर रखा गया है। अगला है राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1952 में, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। इसके तहत फॉरेस्ट को 3 भागों में बांटा गया, एक संरक्षित वन, एक राष्ट्रीय वन, एक ग्राम वन। संरक्षित वन होता है जिसमें सरकार ने पूरी तरीके से उसको रिजर्व कर रखा है और वहाँ पे ये आदेश दे रखा है कि वहाँ से कोई लकड़ियाँ तक भी नहीं तोड़ के ले जा सकता है बाहर, यानी पूरी तरह से सुरक्षित, जहाँ पे जंगली जानवरों और कीमती जो वहाँ की संपदाएं हैं वन की उनको सुरक्षित रखा गया। और राष्ट्रीय वन के तहत उनको रखा गया जहाँ से वो अपना इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के लिए, बिजनेस के लिए या देश को इकोनॉमी में जो योगदान देते हैं उन वनों को रखा गया है। और ग्राम वन वो वन है जहाँ से गांव के लोगों को का काम चलता है, जहाँ से गांव वाले लोग जो उन जंगलों से अपने चीज़ों को लाने की कोशिश करते हैं, जैसे फल वगैरह ले सकते हैं, लकड़ियाँ ले सकते हैं, तो वो ग्राम वाले वन से, ग्राम वन से ले सकते हैं जो जंगल है गाँव के आसपास। वन अनुसंधान केंद्र, अब वन अनुसंधान केंद्र भी बनाए गए, जैसे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में है यूके में, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल एमपी में है। ऐसे और भी बहुत सारे जो है अनुसंधान जो है अनुसंधान केंद्र भारत में है। आप लोग उसको गूगल पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो 1-2 इंपॉर्टेंट थे उनको बता दिया, बाकी आप अपने तरफ से उनको भी पढ़ लीजिए, हालांकि और भी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड करते हैं, आपको सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके पढ़ने के हिसाब से मैं लेकर आता रहूं। धन्यवाद।